श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। बैसाख महीने में किए जाने वाले गुरुजी की पिछली कथा के उपाय आपको वीडियो में करके दिखाएंगे, जिन्हें आप अपने लिए करते हैं, अपने बच्चों के लिए, अपने पति के लिए करते हैं ना, तो हमेशा उनके कार्यों में गति प्रदान होगी। बैसाख का महीना चमत्कारी माना जाता है। गुरुजी की जो कथा हुई थी, उन्होंने ऐसे उपाय बताए थे जो किसी चमत्कार से कम नहीं है। अगर इन उपायों को आप कर लेते हैं ना, तो आपके जीवन में आने वाली विपदा स्वतः ही दूर हो जाएगी। वीडियो में आप देख कर करेंगे तो आपसे कोई भूल नहीं होगी। बुधवार से बैसाख का महीना शुरू हो गया है और पूरे महीने में जब भी आपको समय मिले, किसी भी शुभ तिथि में, चाहे तो प्रदोष के दिन करें, सोमवार के दिन करें, रविवार के दिन, मंगलवार के दिन, मासिक शिवरात्रि या किसी भी शुभ दिन करते हैं, तो आपके जीवन में कल्याण होना ही है। कोई दिन निर्धारित नहीं है इन उपायों को करने के लिए, कोई समय निर्धारित नहीं है। ठीक है जी। और इन उपायों को मनचाहा विवाह, मांगलिक दोष दूर करने, क्रोध और पति के व्यापार, आपके स्वयं के रोग मुक्ति के लिए, बच्चों की कहीं से रिश्ते की बात नहीं होती, सभी के लिए उपाय किया जा सकता है। कैसे करना है, कब करना है, ध्यान से सुनिए। पहला, आप सभी को इन दिनों बाजार में बहुत सारे बेल फल दिख रहे होंगे। किसी जूस की दुकान में या आपके घर के आसपास अगर बेल फल आपको मिल जाता है, तो वही बेल का फल आपको लेना है। स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं, मेरे भी बैसाख महीने में पूजा की तैयारी शुरू हो गई है। मैंने भी एक बेल फल ले लिया है। बेल फल की जो अंदर का जो गूदा है, उसे पूर्ण रूप से आपको निकाल लेना है, साफ कर लेना है। अब आप सभी को इस महीने नियम बना लेना है। आप नियमित रूप से भी कर सकते हैं, कभी कभी भी कर सकते हैं, तो भी आपको लाभ होगा। बेल का फल हो गया, बेल की पत्ती हो गई, बेलपत्र की जड़ हो गई, बेलपत्र से संबंधित सभी चीज़ें मेरे महादेव को खूब प्रिय हैं। तो आप सभी को उसी बेल फल को लाना है और एक बार बेल फल घर ले आएंगे ना, कई उपायों में काम आता है जी। यह तो बहुत चमत्कार के स्वरूप में कहा गया है। तो बेल फल के अंदर का गुर्दा आपको साफ कर लेना है। अब उसमें जल भर देना है आप सभी को। यह आवश्यक नहीं है कि आप रात भर भरें, 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटा, जितना समय मिले आपको बेल फल में जो है जल भर कर रख देना है। ठीक है। चाहे तो घर के मंदिर में रख दें, चाहे तो आप सभी अपने रसोई में रख दें, जहाँ पर भी आपको मन करे वहाँ पर रख सकते हैं। जल आप अपने घर से ही भर कर रखिएगा। अब इस जल को आपको अपने लोटे में मिला लेना है पानी के। ठीक है। अब पूरा इसको भी आप डाल सकते हैं, ऐसे का ऐसा ही जल भी शिव पर चढ़ा सकते हैं, नहीं तो ज़्यादा सुरक्षा इसी में होगी, ज़्यादा अच्छा यही होगा कि आप इस बेल फल को जो है, पानी को आप अपने जल के पात्र में मिलाएं और उस जल के पात्र को आप श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहकर या नमः शिवाय ओम का जाप करते हुए, कुंदकेश्वर महादेव का स्मरण करते हुए शिवलिंग पर जल के स्वरूप में चढ़ा दीजिए। यह आवश्यक नहीं है कि आप माता अशोक सुंदरी, गणेश जी महाराज, माता रानी के हस्त कमल, इन स्थानों पर कोई ऐसा विशेष गुरुजी ने इस उपाय को करने के लिए नियम नहीं कहा है। बस साधारण सरल तरीके से आपको यह जल शिव पर चढ़ा देना है। शिव पर जल चढ़ाने के बाद आपको बहता हुआ इसे प्राप्त कर लेना है। ठीक है जी। प्राप्त कर लिया। अब इसका आपको आचमन करना है, अर्थात अपने हाथ में लेना है शिव पर चढ़े हुए जल को आपको, और आपको जो है इसे आचमन कर लेना है अपने रोग की मुक्ति के लिए, शारीरिक पीड़ा को दूर करने के लिए, नवग्रहों की दशा सुदृढ़ करने के लिए, और जो आप मन में चाहते हैं वह आप कहें जल चढ़ाते हुए। उसके बाद कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर आप आचमन कर लीजिए, अर्थात इस जल को ग्रहण कर लीजिए। चाहे तो मस्तक पर लगा सकते हैं, स्वयं पर छीटन भी कर सकते हैं, लाभ आपको मिलना ही है। तो यह प्रथम उपाय है जो कुंदकेश्वर महादेव के नाम से आपको करना है। वीडियो में कोई चीज़ समझ में ना आए ना, तो पूछ लीजिएगा, आपका अपना चैनल है, गलती करने से बचें। ठीक है जी। यह हो गया प्रथम उपाय। अगर कमेंट्स में आपने हर हर महादेव नहीं लिखा है तो लिख दीजिएगा, लाभ होगा। दूसरा उपाय की तरफ बढ़ते हैं, जो कि आपको मिट्टी के पात्र से करना है। देखिए, इन दिनों घर में तो मटका लगा ही रहता है, चाहे तो मटके का जल आप प्रयोग करें, चाहे तो मिट्टी का दीपक ले लें या मिट्टी का कोई पात्र ले लें। देखिए, मैंने स्क्रीन पर मिट्टी का पात्र आपको दिखाया है। इस तरह का बाजार में बड़े साधारण सरल तरीके से मिल जाता है। दीपक तो हर घर में होता ही है, यह ना हो तो आप मिट्टी का एक दीपक भी ले सकते हैं। कुल मिलाकर इस महीने मिट्टी की वस्तुओं की महत्वता है, आप जानते होंगे। हम अपने लिए भी मटके में पानी भर कर रखते हैं, तो आपको मिट्टी का पात्र रख लेना है। इस महीने पूरे नियम बना लेना है कि आप श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करते हुए मिट्टी के पात्र से शिवलिंग पर जल चढ़ाएंगे। ठीक है। चाहे तो जैसा मैंने शुरू में ही बताया, आप मिट्टी का कोई भी बर्तन ले सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आपके पास इस तरह का ही पात्र हो। कोई मिट्टी का बड़ा सा कटोरा है तो उसमें आपको ठंडा जल, अर्थात जो पूर्ण रूप से ठंडा हो गया हो,
मिट्टी का पात्र का जल अगर जो इस महीने शिवलिंग पर जल के पात्र में डालकर चढ़ा देता है ना, उसके जीवन के सभी कष्ट तत्काल दूर हो जाते हैं। तो इस नियम को बना लीजिए कि आपको मिट्टी का जल शिवलिंग पर जरूर से चढ़ाना है। यह प्रैक्टिकल आप इस महीने आप उपाय के स्वरूप में, मंदिर नहीं जा सकते कोई दिक्कत नहीं है जी, घर पर भी किया जा सकता है। उपाय करने में कोई दोष नहीं है, कोई परेशानी की बात है ही नहीं। तो किसी भी दिन इस महीने आप सभी मिट्टी के पात्र का जल शिव पर चढ़ाना शुरू कर दीजिए। आप कष्ट का निवारण स्वतः ही होते हुए देखेंगे और पाएंगे। तो यह 2 उपाय हमने बात कर ली। बात कर लेते हैं तीसरे उपाय की तरफ। गुरुजी कहते हैं दक्ष प्रजापति का नाम लेकर, माता वीरणी का नाम लेकर, माता प्रसूति का नाम लेकर, ठीक है, इन 3 नामों को लेना है। आप गुरुजी की वीडियो भी सुन सकते हैं उपायों को जांचने के लिए कि कहीं मैं मनगढ़ंत बात तो नहीं कह रही हूँ। तो पूर्ण रूप से आप सत्य पाएंगे, जिसमें गुरुजी कहते हैं माता प्रसूति, दक्ष प्रजापति और माँ वीरणी का नाम लेकर आप सभी को अपने संतान की प्राप्ति के लिए, रोग मुक्ति के लिए और जन कल्याण के लिए, सब कार्य की सिद्धि के लिए उपाय को करना है, ठीक है। जो व्यक्तियों के खासतौर पर पुत्र रत्न की प्राप्ति है या संतान नहीं है, तो उनके लिए यह उपाय तो चमत्कार के स्वरूप में है। पति पत्नी एक साथ इस उपाय को कर लीजिएगा, या जो व्यक्ति परेशान है संतान उत्पत्ति से लेकर उन तक यह वीडियो बता दीजिएगा। आप सभी को इस महीने किसी भी दिन बट वृक्ष के नीचे चले जाना है। बट वृक्ष में आप जानते होंगे बहुत शुभ माना जाता है, सभी देवी देवताओं का वास है। जिस बट वृक्ष के नीचे छोटा सा शिवलिंग विराजमान हो, वहाँ पर आपको चले जाना है। कहीं भी ढूंढिएगा, अगर ऐसी स्थिति है कि बट वृक्ष के नीचे शिवलिंग नहीं है, तो आप सभी जो है वहाँ पर एक कंकर स्वरूप साथुर सुतरा कंकर को एक प्लेट में रखकर उसे शंकर स्वरूप में पूज सकते हैं। वहाँ पर भी आप उपाय कर सकते हैं। बट वृक्ष के नीचे एक छोटा कंकर स्वरूप या शिवलिंग विराजमान है, तो एक हाथ में, दाहिने हाथ में आपको मिट्टी का कलश रखना है, बाएं हाथ में आपको तांबे का कलश रखना है, ठीक है जी। रख लिया आपने। उसके बाद आप सभी को मैंने जो शुरू में नाम बताए थे उनका नाम लेकर पति पत्नी दोनों हाथ लगा ले और आपको बट वृक्ष के नीचे जो शिवलिंग है वहाँ पर जल चढ़ा देना है पूर्ण समर्पण की भावना से। नाम अपने आप में अद्भुत है, याद रखिएगा। दक्ष प्रजापति, माँ वीरणी, माता प्रसूति, इन तीनों का नाम लेकर बट वृक्ष के नीचे विराजमान शिवलिंग पर जो दोनों हाथों में जल चढ़ा देता है, एक हाथ में मिट्टी का, दाहिने हाथ में, बाएं हाथ में आप सभी को जो है तांबे का जल लेकर शिवलिंग पर चढ़ाना है। और शिवलिंग पर चढ़े हुए जल को अगर पति पत्नी आचमन कर लेते हैं ना, अर्थात जल को ग्रहण कर लेते हैं, तो तत्काल ही उनके गर्भधारण होता है और संतान सुख प्राप्त हो जाता है। चाहे तो सिर्फ पत्नी करे और चढ़ा हुआ जल ले आए, पति को भी पिला दे, तो उससे भी संतान सुख मिल जाता है। पुत्र प्राप्ति की इच्छा है तो उसके तहत भी कर सकते हैं। यह चढ़ा हुआ जल आपके जीवन में कल्याण करेगा। बट वृक्ष के नीचे इस महीने पूजित बहुत अधिक फल देने वाला होता है। आप सभी को आवश्यक रूप से दीपक भी प्रज्वलित करना चाहिए बट वृक्ष की जड़ में जो शिवलिंग विराजमान है, और महीने भर में किसी एक दिन आप इस उपाय को कर सकते हैं। तो इस तरह से यह जानकारी थी, मैंने देने का प्रयत्न किया। कोई प्रश्न हो तो पूछ लीजिएगा, आपका अपना चैनल है।